टाइटल को पढ़ के ऐसा मत समझ लेना कि ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, नहीं, बल्कि पुरुषों ने भी इस बात को जरूर समझना चाहिए। हो सकता है आपने भी कुछ बदलाव अपने पत्नी में देखे होंगे। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे एक पेशेंट की कहानी, जिसका नाम है सुनीता। सुनीता की कहानी आपको सुनाता हूँ। मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे अचानक से गर्मी महसूस होने लगी है और फिर पसीना आ जाता है, और खास करके जब मैं सोने के लिए जाती हूँ रात के समय में ये तकलीफ ज्यादा होने लगती है, पसीना आने लगता है और नींद भी ठीक से नहीं हो पाती है। मैं बार बार नींद से उठ जाती हूँ। सुनीता आगे मुझे बताने लगी, डॉक्टर साहब अभी अभी कुछ दिनों में मैंने खुद में कुछ बदलाव भी देखे हैं। मेरा स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। मैं थोड़ी थोड़ी बात पे उदास हो जाती हूँ। शरीर में सूखापन मैं महसूस करने लगी हूँ और खासकर निजी जगहों पर मुझे ज्यादा ड्राइनेस आजकल महसूस होने लगा है। मेरी जो इच्छा है रिलेशन बनाने की, यौन की जो इच्छा है, वो भी कम हो गई है और लगता है जैसे मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्यान है, वो ठीक से आजकल नहीं रहता है। ध्यान रखना भी मेरे लिए कठिन हो गया है। मेरा वजन भी आजकल बढ़ रहा है। खान पान की तरफ तो मैं ध्यान देती हूँ, बहुत कुछ मैंने बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद में परिवर्तन देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरा वजन भी बढ़ रहा है। सुनीता के चेहरे पर परेशानी के भाव मुझे दिख रहे थे। वो आगे मुझे बताने लगी, डॉक्टर साहब आजकल मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरी हड्डियां भी कमजोर होने लगी है। डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हुआ क्या है, मुझे ये कौन सी बीमारी हुई है। सुनीता की चेहरे की तरफ मैं देखने लगा और ये बात सिर्फ सुनीता की नहीं है। काफी महिलाओं को उनके अंदर होने वाले बदलाव के बारे में पता ही नहीं होता है। उन्हें खुद भी पता नहीं होता है और अगर उनके पति को भी ये बात पता नहीं है, मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते किसे है, ये अगर उन्हें पता नहीं है तो स्वाभाविक है कि घर में झगड़े हो जाए। स्वाभाविक है कि दोनों में आनाबानी हो जाए। पति समझ ना पाए कि उसकी पत्नी का स्वभाव अचानक से क्यों बदल गया है, वो क्यों इस तरह से बिहेव करने लगी है। और इसीलिए दोनों ने भी इन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 बदलाव मैं आपको बताने वाला हूं जो 42 के एज के बाद महिलाओं के अंदर होते हैं और उनके ऐसे 8 सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपने समझना ही चाहिए, और इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। फटाफट समझते हैं उन 8 बदलावों के बारे में जो 42 के एज के बाद महिलाओं में होने लगते हैं। पहला बदलाव होता है हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोनल परिवर्तन। 42 से लेके 45-48 तक के ये बदलाव होने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस उनके शरीर में होने लगते हैं। मासिक धर्म अनियमित होने लगता है और धीरे धीरे मेनोपॉज की तरफ वो अग्रसर होने लगते हैं। इन बदलावों के बारे में अगर आपको पता ना हो सकता है आप इन सभी बदलावों को देखकर परेशान हो जाए, आपको समझ ही ना पाए कि ये है क्या। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव इस उम्र में महिलाओं में जो होता है वो होता है वजन में परिवर्तन। इस उम्र में मेटाबॉलिज्म का जो स्पीड है, जो गति है, स्लो होने लगती है, धीमी हो जाती है और इसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। समझ नहीं आता है कि अचानक से क्यों वेट बढ़ रहा है। वो परेशान होने लगते हैं। रेगुलर पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो भी उन्हें फिट होने लगते हैं और समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। ये हो गया दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव इस उम्र में जो होता है वो होता है त्वचा में परिवर्तन। त्वचा का जो लचीलापन है वो भी कम होने लगता है, झुर्रियां आने लगती है, दिखने लगता है, चेहरे पर भी फर्क दिखने लगता है और ये सब होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। चौथा बदलाव होता है बालों की स्थिति में होने वाला बदलाव। बाल पतले हो सकते हैं, समय से पहले सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और बाल क्यों झड़ रहे हैं इसका कारण भी समझ नहीं आता है। पांचवा मुख्य बदलाव होता है नींद में परिवर्तन। इस उम्र में अच्छी नींद जो है, साउंड स्लीप, उसमें डिफिकल्टी होने लगती है और जिसकी वजह से कई महिलाओं को अनिद्रा की समस्या हो जाती है, स्लीपलेसनेस की समस्या हो जाती है और समझ नहीं आता है कि क्यों नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है, पता ही नहीं चलता है। 6 नंबर का बदलाव काफी महिलाओं में देखा जाता है और इसीलिए इसके बारे में भी आपने जरूर जानना चाहिए। वो बदलाव है मूड स्विंग, यानी कि मूड में परिवर्तन हो जाना। हमारा सारा शरीर हार्मोन्स के ऊपर चलता है और जब इन्हीं हार्मोन्स की लेवल में बदलाव होने लगता है, इसके कारण इसका इफेक्ट जो है मूड पर भी दिखता है। मूड में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे कभी खुशी कभी गम ऐसी स्थिति बन जाती है। आपने देखा होगा कई बार उनको बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न लगता है और सडनली अचानक से मूड बदल जाता है, मूड चेंज हो जाता है, नाराजी, उदासी आने लगती है और समझ ही नहीं आता है कि इस उदासी का क्या कारण है।
सातवां बदलाव होता है बोन डेंसिटी में चेंज हो जाना, परिवर्तन होना। जी हाँ, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हड्डियों का जो घनत्व है वो भी कम होने लगता है, उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। सादी भाषा में कहे तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां कमजोर होना। और इसीलिए हम देखते हैं कि उस उम्र में महिलाओं में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी तकलीफें शुरू हो जाती है। अब जानते हैं आठवें बदलाव के बारे में, और वो होता है एनर्जी लेवल में चेंज हो जाना, यानी कि ऊर्जा के स्तर में परिवर्तन होना। शरीर में ऊर्जा की कमी वो महसूस करते हैं। जो पहले एनर्जी लगती थी वो कम होने लगती है, जिससे दिन भर थकान महसूस होने लगती है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है। और इसीलिए इन सभी बातों को अच्छे से आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसे मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। एक समूह है ऐसे लक्षणों का जो बढ़ती हुई उम्र के साथ हो सकते हैं। इसे अगर आप समझ जाएं तो इससे कैसे निपटना है ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए, बढ़ती हुई उम्र के साथ स्पेशली 42 के बाद और 42 से लेके 50 तक के ये काफ़ी बदलाव आप में हो सकते हैं, महिलाओं में हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम है इसे देखना, इसे जानना, इसे समझना और इस बात को अच्छे से समझना कि हर किसी महिला के जिंदगी में ये बदलाव कम ज़्यादा प्रमाण में हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इससे निपटने के 8 ज़बरदस्त टिप्स के बारे में। पहली मेरी टिप है स्वास्थ्यपूर्ण आहार, यानी कि हेल्दी डाइट। आपने अपने डाइट में फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स को जरूर शामिल करना चाहिए। साथ ही आपने कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार को भी जरूर लेना चाहिए ताकि आपकी हड्डियां अच्छी रहे, हड्डियां मजबूत रहे। दूसरी महत्वपूर्ण टिप है नियमित एक्सरसाइज। महिलाओं को, माताओं को हम देखते हैं कि पूरे परिवार के लिए वो काम करती है और खुद की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान कम रहता है। लेकिन याद रखिए 42 के बाद, 42 के बाद आपने थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ भी रखना है और नियमित फिजिकल एक्सरसाइज आपने चालू करना ही है। आपके शारीरिक गतिविधि से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपका वेट नियंत्रित रहेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप योग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं या लाइट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल है, इजीली अवेलेबल है और आप इजीली कर पाएंगे, ऐसे एक्सरसाइज आपने आज से ही शुरू करना चाहिए। 3 नंबर की महत्वपूर्ण टिप है पर्याप्त नींद लेना। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपने स्पेसिफिक टाइम पर बिस्तर पर जाना ही चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए जिससे आप थकान महसूस ना करें। नंबर 4, आपने तनाव प्रबंधन करना है, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप ध्यान सीख सकते हैं, योग कर सकते हैं या फिर रेस्पिरेटरी जो भी एक्सरसाइजेस है वो भी आप कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आपके लिए 5 नंबर की महत्वपूर्ण टिप है रेगुलर हेल्थ चेकअप। जी हाँ, जैसे ही आप 42 क्रॉस करते हैं आपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। कुछ चेकअप होते हैं जैसे मेमोग्राम है, बोन डेंसिटी टेस्ट है, इन्हें भी आपने जरूर करना चाहिए ताकि आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे जरा ऑब्जर्व किया जा सके। 6 नंबर की आपके लिए महत्वपूर्ण टिप है सामाजिक संपर्क बनाए रखना, सोशलाइज करना खुद को, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताना, अपनी जो हॉबीज है, जो इच्छाएं है उसके ऊपर काम करना, हॉबीज को पूरी करना ताकि आप प्रसन्न महसूस कर सके, खुश महसूस कर सके। 7 नंबर की महत्वपूर्ण टिप आपके लिए है स्किन केयर। जी हाँ, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ त्वचा की देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप बाहर जाए तो सनस्क्रीन लोशन यूज कीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी अच्छे से पीजिए ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। भी महत्वपूर्ण टिप है अपने मानसिक स्वास्थ्य का, यानी कि मेंटल हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना। जी हाँ, अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए जरूरी है आपसे जो भी कनेक्टेड है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, माँ हो सकती है, जिनसे भी आप अपने दिल की बातें करते हैं, उनसे आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने में होने वाले बदलाव के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। ताकि साथ ही किसी अच्छे डॉक्टर से भी मिलना चाहिए ताकि इन बातों से कैसे निपटा जाए इस पर भी आप काम कर सकें।